LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. संजय जी, आप तो मतलब सोशल मीडिया पर खूब बताते हैं लोगों को किस सेक्टर में जाओ। आप मुझे बताइए पहला आपका कमेंट आज के बजट को देखते हुए। आई थिंक आज का बजट आपको यहाँ मखाने रखने चाहिए थे सबसे पहले क्योंकि मखानों के लिए नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे, हमने रखी हैं चीजें। अच्छा पीछे सब रखा हुआ है बट मखाने मिस कर गए अब। बिल्कुल, मैं देखता हूँ यहाँ पे शायद मखाने, लेकिन आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए और क्या बोल रहे हैं आप? तो इस बजट में हमारे सारे बिहारी भाई सब पे, वो कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी। जी जी जी। तो बिहार सब पे भारी हुआ है। 2-3 बड़े गिफ्ट्स बिहार को मिले हैं। जी जी। और मजेदार बात ये थी कि निर्मला सीतारमण जी ने जो है बिहार की वो मधुबनी साड़ी ही पहनी हुई थी। यस। और उसके साथ साथ उन्होंने बिहार को 2 गिफ्ट दिए। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नहीं 5 गिफ्ट दिए उन्होंने। अच्छा। उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी दिया। हाँ यस। उन्होंने बुद्धा सर्किट का विस्तार दिया, पटना IIT का विस्तार दिया, और जिसकी मखाने की बात कर रहे थे, मखाने की अलग डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं क्योंकि उनको पिछले साल मिलेट्स में बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको समझ आ गया कि एक एक चीज को अगर हम पकड़ के एक्सपोर्ट्स पे लेके जाएंगे तो हमारे देश का काफी वो होगा। आई थिंक फ्रॉम सेक्टर वाइज डिफेंस के लिए अब आप अग्रेसिव नहीं हो सकते। डिफेंस में आपको डिफेंस लेना पड़ेगा, डिफेंस में डिफेंसिव होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज सारे डिफेंस स्टॉक्स ऑलमोस्ट 30 से लेके 50% गिर चुके हैं जी। और आज अगर आप देखें तो HAL, RVNL ये सारे 5-6% नीचे चल रहे हैं। ओके। अगर जो सेक्टर्स पॉजिटिव अच्छा, ये मार्केट गिरा क्यों, ये यही बता दीजिए। ये मार्केट देखिए क्या हुआ कि आप माइंडसेट शिफ्ट समझिए। आज तक पिछले 7 साल में हमने पिछले 10 साल में रादर बीजेपी गवर्नमेंट को एक ही चीज करते हुए देखा है, इंफ्रास्पेंड। कभी हमने उनको बहुत ज्यादा पब्लिक के लिए करते हुए नहीं देखा। हमने हमेशा देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स डाल दिया, डिविडेंड पे टैक्स डाल दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया, ये सब करते गए। पहली बार आज 10-11 साल के बाद ऐसा मौका आया। 8वें उन्होंने स्पीच में मैडम ने बोला कि भाई मैं जनता के हाथ में कुछ देना चाहती हूँ। उसका मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये था सर कि पिछले साल 11,11,000 करोड़ का टारगेट सेट किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कंप्लीटली मीट आउट नहीं हुआ। तो उनको लगा मैं टारगेट ये बढ़ा दूं, पिछले वाला मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही, तो इससे अच्छा है कि जनता के हाथ में थोड़ा पैसा दे देते हैं ताकि जनता थोड़ा सा खर्च कर सके। तो जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया, यूनिलीवर भाग गया, मारुति भाग गया, क्योंकि सबको लगा भी 80,000 में सबको बहुत ज्यादा जो है वो स्टेक होल्डर्स आ चुके हैं। 1,10,000 करोड़ रुपया लोगों के हाथ में आएगा। इसमें से कुछ पोर्शन लोग सेव करेंगे, कुछ निवेश करेंगे और ऑब्वियसली बहुत सारा पोर्शन खर्च करेंगे। एक सिंपल मैथ अगर दूं, अगर 80,000 एक व्यक्ति के हाथ में बचता है तो मोटा मोटी उसके हाथ में 6 से 7,000 रुपए महीना बचता है। ठीक है। तो अगर मैं होम लोन के एंगल से भी बात करूं तो वो करीबन 10 लाख रुपए का लोन ज्यादा ले सकता है। यानी कि वो एक 10 लाख रुपए तक का घर महंगा ले सकता है। अगर गाड़ी पे आ जाऊं तो 2,000 रुपए की किस्त होती है महीने की, तो उसके हिसाब से भी वो आज करीबन 3 से 4 लाख रुपए का ज्यादा लोन ले सकता है गाड़ी के लिए। ठीक है। तो इसलिए अचानक से गाड़ियों का जो आपने स्टॉक्स देखा वो भाग गए। एक जो कैटेगरी बहुत भागी वो थी कार्ड्स की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स पे अब लोग ज्यादा खर्च करेंगे। तो SBI कार्ड्स जैसी कंपनी जो है, नहीं वो तो किसानों का क्रेडिट कार्ड का जो ग्रीन कार्ड होता है वो भी 5 लाख कर दिया है। अभी उनके लिए भी SMEs के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया कि हम अलग से क्रेडिट कार्ड बना के देंगे। यस। मैं उधर आ रहा था। दूसरा उन्होंने एक चीज जो अच्छी की, अभी रिसेंटली हमने देखा कि चाइना की एक कंपनी DeepSeek AI, जब वो लॉन्च हुई तो अचानक से NVIDIA $600 बिलियन गिर गया। भारत के पास कोई AI नहीं है, तो आज उन्होंने 500 करोड़ रुपए का निवेश अनाउंस किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए, AI के लिए। नहीं, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगा होगा ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। देखिए मैं ये कहूंगा कि फाइन बैलेंस रखने की प्रयत्न किया गया है। जॉब्स पे मुझे बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं, जैसे पिछले साल के बजट में जॉब्स पे बहुत क्लियर इंपैक्ट था, इंटर्नशिप्स पे फोकस था। इस साल वो नहीं दिखा मेरे को, पर इस साल इनडायरेक्ट दिखा है। जैसे मैंने देखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लेडीज के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का लोन अनाउंस कर दिया है। SMEs के लिए उन्होंने लोन्स ईजी कर दिए हैं। छोटे रेडी वालों के लिए उन्होंने कहा कि आपके UPI के पेमेंट्स के बेसिस पे हम लोन दे देंगे आपको। उसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप्स की जो अवधि थी वो 2030 कर दी है कि स्टार्टअप्स के जो भी बेनिफिट्स है वो 2030 तक जो भी स्टार्टअप बनेगी उसको हम देंगे। तो ये जो सारे मेजर्स हैं आलोक जी, हम अभी बात कर रहे थे इकोनॉमी थोड़ी सी डल हो रही थी, इकोनॉमी को एक बूस्टर चाहिए था। क्या इसको बूस्टर बजट माने हम? देखिए क्लियरली मेजर बूस्टर तो आपको ये समझ में आता है कि अगर मेरी जेब से टैक्स कम जा रहा है तो उसको मैं क्या करूंगा, या तो सेव करूंगा या खर्च करूंगा। खर्च करूंगा तो तमाम चीजों की डिमांड पैदा होगी, सेव करूंगा तो SIP या बैंक के पास जाएगा या फंड के पास जाएगा या शेयर्स में जाएगा। तो ओवरऑल एक व्यक्ति के पास कुछ पैसा छोड़ा आपने, उस पैसे का इस्तेमाल मार्केट में करेगा। तो मुझे लगता है कि डिमांड के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आने वाले कुछ महीनों में हमको बढ़ोतरी देखनी चाहिए। तो उस हिसाब से पॉजिटिव मान। आपको क्या लगता है जयंत जी, क्या ये कंजम्पशन ओरिएंटेड या डिमांड ओरिएंटेड बजट है? डिमांड इंक्रीज करेगा
और डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या जो निजी सेक्टर है वो पैसा खर्च करेगा, कैपेक्स करेगा, लोगों के लिए फैक्ट्रियां लगाएगा, जॉब्स बढ़ेगी। अच्छा, इस बीच देखिए क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना उद्धव गुट की नेता, सुनिए। मैम, जो बजट आया है उसमें मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिली है, उस पर क्या कहेंगी? बिहार पर फोकस है, उस पर क्या कहेंगी? और किसानों नौजवानों के लिए क्या है, उस पर क्या कहेंगी? मैं कहूँगी जो मिडिल क्लास है, जो इतने लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहा था और इस गुंगी भरी सरकार से उम्मीद कर रहा था कि बजट में उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। आज 240 में जब जनता ने उनको वोट देकर भेजा है, आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है। जिस तरीके से उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी पर खर्चे बढ़ रहे थे और कोई सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, आज इस 12 लाख एग्जेम्पशन से अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। मैं कहती हूँ बिहार की जनता तो कह रही होगी हर साल यहाँ पर चुनाव आए, जैसे अगर हर साल चुनाव आता है तभी भारतीय जनता पार्टी का फोकस उस राज्य पे जाता है। कुछ दिन पहले बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ था, अब बिहार के लिए हुआ है क्योंकि चुनाव पास में है। देखिए, तो ये थी शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। आप सुनिए कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा क्या कह रही हैं। टैक्स के बदलाव तो ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नज़र आ रहा है। अभी मैं पूछ रहा था यहाँ पे कि आपको कुछ नजर आ रहा है जो नहीं किया। अगर कांग्रेस के लीडर से पूछते तो उनको तो वही नजर आ रहा है कि जो नहीं किया। देखिए, कुमारी सैलजा कह रही है कि एमएसपी नहीं दी, कुछ यहाँ पे ग्रोथ के लिए नहीं दिखा, तो ये पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था, कंजम्पशन और डिमांड बढ़ाएगा ये बजट, नौकरियां देगा बजट? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ बजट में टोबैको को लेकर कोई इंटरेस्ट या रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी 2 मिनट पहले ही डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बोले थे आईटीसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मैंने कहाँ से आएगा? टैक्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं। जनरली देखा जाए टोबैको पे वो टैक्स लगाते हैं। बट इन्होंने एक बात और कही थी, डेविल लाइज इन फाइन प्रिंट्स। ठीक है, नहीं सर, अब इस पे क्वेश्चन मत करिए प्लीज। आप ये मान के चलिए बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा बजट आया है, इसको ना पॉलिटिसाइज करिए, ना किसी पार्टी को करिए, ना इलेक्शन को करिए। सर, आप मिडिल हैं, आपको इनकम टैक्स चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस युवा को नौकरी चाहिए, जिसको पढ़ाई के लिए बहुत उसके पास पैसा नहीं है, संसाधन चाहिए, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी तो बताइए।